इंसान भी कितना खुदगर्ज होता है। जब रिश्ता जोड़ना होता है तो कोई बुराई नहीं देखता, और जब रिश्ता तोड़ने की बात होती है तो कोई अच्छा ही नहीं देखता। अरे अच्छा बनना है तो अपने मां बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनिए। दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपकी तरक्की में भी जलते हैं और नाकामी पर हंसते हैं। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों और दर्शकों, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और साप्ताहिक राशिफल पहली बार इस चैनल पर प्रस्तुत किया जा रहा है इसके विशेष एपिसोड में। जैसे कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं 3 जुलाई से 9 जुलाई 2023 की। यहां पर इस एपिसोड में खासकर हम बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि की। अगर आपकी ये राशियां हैं तो बड़े ही ध्यान से सुनिए। ये कोशिश है कि आपके लिए पूरे हफ्ते का जो राशिफल है वो एक साथ में प्रस्तुत किया जाए। डेली राशिफल और ज्यादा गहराई से जानना चाहते हैं, हर रोज कैसा रहेगा, क्या कलर इस्तेमाल करना है, वहीं पे क्या रंग आपके लिए लकी है, तो इन सभी के लिए तो डेली राशिफल, आज का राशिफल आपके लिए प्रस्तुत किया ही जाता है। साप्ताहिक राशिफल एक नई शुरुआत है और इस नई शुरुआत के साथ में एक नई एनर्जी आप सभी के लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कर्क राशि से। तो कर्क राशि के लिए हफ्ते की शुरुआत शानदार बनी हुई है। प्रोग्रेस के साथ में आप स्टार्ट करने वाले हैं। यहां पर यह कहेंगे कि चाहे फाइनेंसेस है, घर परिवार के साथ में रिश्ते हैं, अपनी हेल्थ है, या तो फिर अपने जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स किसी के साथ में दोस्ती करना चाहते हैं, सभी के लिए शानदार तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ टेक ऑफ करना है। रॉकेट जो है वो आज के दिन आप बने हुए हैं, और इसी के साथ में प्रोग्रेस हो, अचीवमेंट हो, मान सम्मान हो, हर चीज आपके लिए बनी हुई है। हफ्ते के मिडिल में जाकर के ये कहा जा सकता है, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं 4 तारीख के आसपास में यहां पर आपके लिए और ज्यादा बेटर सिचुएशंस होगी। इन्वेस्टमेंट की यहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेहतर आएगी। यहां पर इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं है, पर उसको लेकर के फाइनेंसेस प्लान करना, सही प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना, लोगों के साथ में घूमना, ये चीज के बंदोबस्त करते हुए आप जरूर नजर आने वाले हैं। इस समय में यह भी कहूंगा कि आज के दिन, या फिर ये कहें कि इस हफ्ते में, आज के दिन ही, इस हफ्ते में मेजॉरिटी आप इन्वेस्टमेंट्स और इनकम की तरफ देखने वाले हैं। इस समय में रिकवरी तो आपके लिए शानदार है ही, फाइनेंसेस को लेकर के आगे बढ़ने का भी मौका है। तो वहीं पर जो पुरानी ऑब्लिगेशंस है, कहीं ना कहीं पे बकाया पैसा किसी को पे करना है, स्वयं को किसी से कलेक्ट करना है, तो उस तरफ छोटी से छोटी आपका प्रयास जो है वो भी आपको सफलता जरूर प्रदान करेगा। पर बात आती है जब 8th हाउस में चंद्रमा आता है, तो वहां पर यह सिचुएशन आपके लिए 6 से लेकर के 7 तारीख तक रहेगी। यहां पर कहा जा सकता है कि हफ्ते की जो एंडिंग है उसमें कहीं ना कहीं पे उससे पहले आपको थोड़ा जूझना पड़ सकता है, स्ट्रगल थोड़ी ज्यादा रहेगी। अपने ही घर वाले सपोर्टिव ना बन पाए, कहीं ना कहीं फाइनेंसेस मांगने के बावजूद भी लोग आपको ना दें, तो ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, गलत फहमियां पनप सकती हैं, क्योंकि जैसे ही रिश्तों में पैसों की बात आती है तो गलतफहमी ना चाहते हुए भी उत्पन्न हो ही जाती है। पर हफ्ते का अंत जो है वो वापस से हफ्ते की शुरुआत के जैसे रहने वाला है। रिकवरी मोड ऑन है। कहीं पर किसी को कमिटमेंट्स जो आपने दिए थे वो पूरा करने का मौका आपको जरूर प्राप्त होगा। आप अपनी जुबान से पीछे नहीं हटेंगे, इस बात को लेकर के आप चिंतित नहीं रहने। अब बात होती है सिंह राशि की। तो सिंह राशि की शुरुआत जो है हफ्ते की वो बढ़िया रहने वाली है, स्टेबल रहने वाली है। यहां पर बहुत ज्यादा उछल फांद नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है वो आप बढ़ा रहे हैं, पर यहां पर यह कहूंगा कि बड़े सपने देखने से पीछे मत हटिएगा। आपके अंदर काबिलियत है, आप बस सिर्फ इतनी सी बात है कि चीज को करने से पहले नर्वस बहुत ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, घबरा बहुत जाते हैं, चीजें मालूम है। और इसी के साथ में यही बात प्रॉब्लम आपके लिए कर रही है, कॉन्फिडेंस की कमी है, फ्रिक्शन है। पर यह हफ्ते के अंदर ये जो कॉन्फिडेंस की कमी है, ये शिकायत है, ये शिकायत नहीं रहेगी। मान करके चलिए कि हफ्ते की शुरुआती समय से स्टेबल प्लेटफॉर्म से शुरू करते हुए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नेम ऑफ फेम भी मिलेगा। तो वहीं पर ऐसे ऐसे काम हाथ में आप लेते हुए नजर आएंगे जो लोगों को असंभव लगते हों, पर आप इस तरीके से उन कामों को करने वाले हैं कि उसकी सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा ही हो, और इसके कारण आपको अपने कैरियर में, अपने व्यापार में शानदार सफलताएं प्राप्त हो सकती है, प्रोग्रेस की सिचुएशन बन सकती है। इस समय में शादी संबंध को लेकर के अगर कोई बात छिड़ रही है, यंगस्टर्स हैं,
बातें होती है, पर इन बातों पर विचार विमर्श जो है वो गहरे तरीके से अध्ययन से यहां पर आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। घर परिवार वाले फोर्स नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग के साथ में आगे बढ़ेंगे। चाहे आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, अपने परिवार के सामने उनको लेकर के बात करना चाहते हैं, तो बहुत ही ज्यादा सही समय है आगे बढ़ने के लिए और कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन और एक्सेप्टेंस के लिए। पर हफ्ते की एंड के अंदर ये चीज जरूर कहूंगा कि स्ट्रगल जो है वो बढ़ना शुरू कर देगा, फ्रिक्शन कहीं ना कहीं पे बढ़ना शुरू कर देगा। खास तौर पे ये जो आप देख रहे हैं फ्रिक्शन कहें, स्ट्रगल कहें, ये अपने कलीग्स के साथ में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। पर फैमिली वाइज आपके लिए यहां पर प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी मैं नहीं कहूंगा, पर यहां पर यह जरूर कहूंगा कि मेहनत के कारण जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले हैं, शानदार तरीके से कमाई हुई है, उस पर खर्चे हैं वो इस समय में हफ्ते के अंत में आपके सामने जरूर आ सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा संभल करके रहने की बात जरूर कहूंगा कि खर्चों को सोच समझ करके कीजिएगा। कोई भी खर्च करने से पहले यह जरूर सवाल स्वयं से पूछिएगा कि यह खर्च करना जरूरी है, क्या इस खर्चे के बिना मेरी जिंदगी नहीं चल सकती, और अगर चल सकती है, जवाब यह है कि हां आराम से चल सकती है, तो इस खर्चे को करने से बच जाइएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए हफ्ते की शुरुआत कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंध में अगर बात की जाए तो थोड़ी परेशानियों से भरी रहेंगी। यहां पर माताजी की सेहत को लेकर के चिंतित ज्यादा रहेंगे, चाहे हॉस्पिटल के चक्कर हो या तो फिर माताजी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती पर बेड रेस्ट है, उसके कारण स्वयं अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा जूझते हुए नजर आएंगे। यहां पर फाइनेंशियल लॉसेस नहीं कह रहा हूं, पर माताजी की सेहत को लेकर के थोड़ा ज्यादा चिंतित रहने की बात कह रहा हूं। फिर बात आती है फाइनेंसेस की, तो रिकवरी मोड जो है, कहीं ना कहीं पे खर्चे ज्यादा हो गए हैं, लोग बात नहीं मान रहे हैं, किसी को पेमेंट दिया हुआ है वापस कलेक्ट करना है, इन चीजों से आप जूझते हुए नजर आ सकते हैं। खास तौर पे छोटी छोटी मिस्टेक्स से इस समय फाइनेंशियल लॉसेस हफ्ते की शुरुआती समय में आपको मिल सकते हैं। पर यहां पर यह कहूंगा कि लीगल केसेस के अंदर या फिर सरकार से मदद, पुलिस से मदद आपको मिल सकती है, और इसके कारण चाहे आपका पेमेंट हो, कहीं ना कहीं पे गलत कोई काम हो गया है, उसके लिए आपको दबाव डाला जा रहा है, उससे बचने की संभावनाएं फिर भी बन जाएंगी। यहां पे ये कहूंगा कि हफ्ते के शुरुआती समय जो है, सिर्फ सबसे पहला दिन जो है वो कुछ ऐसा रहेगा जहां पे स्ट्रगल ज्यादा है, इमोशनल ज्यादा है, पर उसके बाद में पूरा हफ्ता जो है वो बड़ी ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। यहां पर खास तौर पर यह चीज कहेंगे कि प्रॉपर्टी को लेकर के, व्हीकल को लेकर के, गाड़ी को लेकर के, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के इस समय में कोई भी डिसीजन जो आप लेंगे वो आपको फायदा जरूर पहुंचाने वाला है। इन्वेस्टमेंट्स को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, कार गाड़ी को लेकर के कोई भी परेशानी इस समय में आपके सामने उपस्थित नहीं होने वाली। बड़े ही खुले हाथ से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, बिना एक्सपेंसेस को सोचे आपको यहां पर काम करने का मौका मिल रहा है। कैलिबर आपके अंदर है, पोटेंशियल आपके अंदर है, बस बात इतनी सी है कि जो पीछे खींच करके चलते थे, कहीं ना कहीं पे डाउट में चलते थे, वो डाउट से निकलने का मौका मिल रहा है। लोग सपोर्ट में आकर के आपकी मदद जरूर करने वाले हैं। हफ्ते की शुरुआती समय से अंत तक में एक बहुत ही ज्यादा शानदार प्रोग्रेस बन रही है, और इस प्रोग्रेस को एंजॉय करना चाहिए है। यहां पे मेहनत जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर, या ये कहूं कि उससे कहीं ज्यादा बेहतर आपको इस समय में रिजल्ट मिलेगा। हमेशा की तरह यहां पर ये एक नई शुरुआत है। ये साप्ताहिक राशिफल मैं इस वजह से आपके लिए ला रहा हूं क्योंकि कई लोग ये रिक्वेस्ट करते थे, कई व्यूवर्स आप में से रिक्वेस्ट करते थे कि आप साप्ताहिक राशिफल दीजिए, पूरे हफ्ते की एक गाइडलाइन हमें बना करके दे दीजिए कि कैसा रहने वाला है हफ्ता, ताकि उससे हम प्लानिंग कर सकें। हर रोज जो आप बताते हैं वो तो बहुत कारगर सिद्ध होता है, पर हफ्ते की अगर पहले से हमें मालूम चल जाए तो उससे भी ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप ही की इन बातों को समझ करके, सोच करके, उस पे मेहनत करके ये राशिफल आपके सामने लाया हूं। यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में कूदना पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आधे आधे घंटे का सिर्फ एक ही राशि पर बात करें तो समस्या यहां पे ये हो जाएगी कि सिर्फ हफ्ते की बात हो रही है, महीने की नहीं। क्योंकि आप मेरे पिताजी का मासिक राशिफल जो देखते हैं वो लगभग 20 से 25 मिनट का होता है, और उसमें भी कई लोग कहते हैं कि इतना बड़ा मत बनाइए, इतना ज्यादा मत बताइए, आप सिर्फ और सिर्फ जो होना है वो जल्द से जल्द हमें बता दीजिए। तो आपके उसी फॉर्मेट पर, आपकी उसी रिक्वेस्ट को मानते हुए ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए लाया हूं। आशा करता हूं आपको ये पसंद आएगा। कोई भी सुझाव है, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं इस चीज को, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पर कुछ कमी पेशी जरूर रह सकती है। सीधी सी बात है कि
यहां पर कोई नई चीज की शुरुआत होती है, करते करते में अपना बेहतर होगा, और उस चीज को मानते हुए आप सभी से यहां पर निवेदन है, जो भी आपके सुझाव है, जो भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हम उसे समझेंगे और उसके बेसिस पर या उसके मुताबिक हम जो भी चेंजेस हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में करेंगे, जब तक ये परफेक्शन पे नहीं पहुंच सकता। क्योंकि जैसे आज का राशिफल जिसको आप सब परफेक्ट कहते हैं, हम हर कोशिश उसी तरफ करते हैं कि परफेक्शन की तरफ जाएं। तो जब तक ये राशिफल आपके लिए 100% सही नहीं बन जाता, तब तक आपके सभी सुझावों को मानते हुए बदलाव किए जाएंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना तो आप जानते ही हैं मैं क्या करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।